शोल शक्ति परिवार के सभी आत्मिक यात्रियों का हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आपके भीतर आपकी धमनियों में बहता ये रक्त केवल ऑक्सीजन और जीवन शक्ति का वाहक ही नहीं, बल्कि आपके भाग्य, आपके स्वभाव और आपकी आत्मा के गहरे रहस्यों का एक जीता जागता ग्रंथ भी हो सकता है। ये विचार पहली बार में शायद थोड़ा असामान्य लगे। हम विज्ञान के युग में जीते हैं, जहां रक्त को ए बी और ओ जैसे समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन जब हम परमहंस योगानंद जैसे आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की चेतना में डूबते हैं, तो हमें बोध होता है कि मनुष्य का ये शरीर केवल मांस और अस्थियों का ढांचा नहीं है। ये एक दिव्य ऊर्जा यंत्र है और रक्त उस ऊर्जा का सबसे रहस्यमयी, सबसे शक्तिशाली माध्यम है। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड की प्रतिछाया है और तुम्हारा रक्त उस ब्रह्मांड की धड़कन। इसी गहन विचार से प्रेरित होके आज हम एक ऐसी अनूठी यात्रा पर निकल रहे हैं जो विज्ञान और अध्यात्म को एक ही बिंदु पर मिला देती है। ये केवल एक बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि एक गहन आत्म खोज है। तो चलिए अपने मन को शांत करें, अपनी श्वास को धीमा करें और अपने ही भीतर छिपे इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे प्रकृति में 4 दिशाएं होती हैं, 4 ऋतुएं होती हैं, उसी प्रकार मानव चेतना के भी 4 मूल प्रवाह हैं जो इन 4 रक्त समूहों में प्रतिबिंबित होते हैं। आइए इन धाराओं को एक एक करके समझते हैं। धारा ए यानी कि करुणा का शांत प्रवाह। जिन व्यक्तियों के भीतर ए समूह का रक्त बहता है, वे पृथ्वी पर शांति और स्थिरता के दूत बनकर आते हैं। वे स्वभाव से शांत, संवेदनशील और गहरे विचारक होते हैं। अनुशासन और स्वच्छता उनके जीवन का सहज हिस्सा है। वे दूसरों की भावनाओं के प्रति इतने सजग होते हैं कि अक्सर अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन जाते हैं। लेकिन उनकी यही संवेदनशीलता उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। वे दूसरों को ना कहना नहीं सीख पाते और इस कारण अक्सर बाहरी संसार का बोझ अपने कंधों पर उठा लेते हैं। तनाव, अवसाद और आत्मसंदेह उन्हें घेर लेता है। गुरुदेव योगानंद जी ने समझाया था कि जो आत्मा भीतर की आवाज नहीं सुनती, वो बाहरी संसार के शोर में खो जाती है। ए समूह की आत्माओं के लिए यही सबसे बड़ी साधना है, दूसरों की सेवा करते हुए अपनी आंतरिक शांति को ना खोना। उनका मार्ग है सहयोग और समर्पण के माध्यम से स्वयं को पाना। धारा बी, स्वतंत्रता की रचनात्मक तरंग। बी रक्त समूह की आत्माएं इस जगत में परंपराओं को तोड़ने और नए रास्ते बनाने के लिए जन्म लेती हैं। वे स्वतंत्र, रचनात्मक और मौलिक विचारक होते हैं। वे समाज के बनाए नियमों में बंध कर नहीं रह सकते, वे अपने नियम स्वयं बनाते हैं। उनकी ऊर्जा एक ऐसे कलाकार या वैज्ञानिक की तरह है जो हमेशा कुछ नया खोजना चाहता है। लेकिन उनकी यही अद्वितीयता उन्हें कभी कभी आत्म केंद्रित और अकेला भी बना देती है। रिश्तों में उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है क्योंकि वे सामान्य ढांचे में फिट नहीं होते। परमहंस योगानंद जी ने ऐसे व्यक्तित्वों को ध्यान का योद्धा कहा था। वे जो समाज से लड़ते नहीं, बल्कि अपनी विशिष्टता के माध्यम से स्वयं को खोजते हैं। उनका मार्ग है रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से अनंत के साथ एक हो जाना। धारा ए बी, संतुलन की रहस्यमयी नदी। यह सबसे दुर्लभ और सबसे रहस्यमयी रक्त समूह है। ए बी समूह की आत्माओं में ए की संवेदनशीलता और बी की तार्किकता दोनों का अद्भुत संगम होता है। वे एक ही समय में भावुक भी हो सकते हैं और विश्लेषणात्मक भी। उनकी सहज बुद्धि बहुत गहरी होती है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। गुरुदेव ने ऐसी आत्माओं को हाइब्रिड आत्माएं कहा था, जो कई जन्मों के अनुभवों को अपने भीतर संतुलित कर रही हैं। यदि उन्हें सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिले तो वे ध्यान, साधना और सेवा के क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। उनका मार्ग है द्वैत को समाप्त कर अद्वैत में स्थित होना। धारा ओ, शक्ति का उद्गम स्रोत। ओ रक्त समूह सबसे प्राचीन और सबसे मौलिक माना जाता है। इस समूह के व्यक्ति प्रबल इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता और अदम्य साहस के प्रतीक हैं। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे स्वाभाविक नेता और रक्षक होते हैं। लेकिन उनकी यही प्रचंड ऊर्जा यदि अनियंत्रित हो जाए तो अहंकार, क्रोध और अधीरता का रूप ले लेती है। उन्हें हार सहन नहीं होती। गुरुदेव योगानंद जी के अनुसार ओ रक्त समूह की आत्माएं जन्मजात कर्मयोगी होती हैं। वे कर्म के माध्यम से ही अपनी आत्मा की यात्रा तय करते हैं। जब वे अपनी असीम ऊर्जा को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं तो वे समाज के सबसे बड़े परिवर्तक बनते हैं। उनका मार्ग है शक्ति को सेवा में रूपांतरित करना।
अब प्रश्न उठता है कि क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? उत्तर है हाँ। आधुनिक शोध बताते हैं कि हमारा रक्त समूह हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर हमारे हार्मोन के स्तर तक को प्रभावित करता है। जैसे कि ए समूह के लोगों में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से अधिक होता है, इसलिए वो चिंता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। वहीं ओ समूह के लोगों में आत्मविश्वास से जुड़ा डोपामिन का स्तर अधिक होता है। लेकिन आध्यात्म इससे भी एक कदम आगे जाता है। योग और सनातन दर्शन के अनुसार रक्त केवल एक जैविक तरल नहीं है, यह आपके पूर्व जन्मों की स्मृतियों और संस्कारों का वाहक है। आपकी आत्मा ने इस जन्म में आने से पहले अपने आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण और चुनौतियों के अनुसार अपने रक्त समूह का चयन किया है। ए समूह में जन्म लेना एक भावनात्मक कर्म को पूरा करने की यात्रा है। बी में आना एक मानसिक खोज है। ए बी में संतुलन की साधना है और ओ में क्रियाशीलता के माध्यम से कर्मों पर विजय पाना है। इस ज्ञान का सच्चा लाभ तभी है जब हम इसे अपने जीवन में उतारें। अपनी प्रकृति को समझकर उसके अनुसार जीवन जीना ही सच्ची साधना है। आहार और अन्नमय कोश। हर रक्त समूह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए विशेष आहार होता है। ए समूह को शांति देने वाला भोजन जैसे फल, हरी सब्जियां अधिक लाभ देता है। उन्हें भारी और मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। बी समूह के लिए डेयरी उत्पाद और मौजूदा अधिकांश सब्जियां फायदेमंद हैं, लेकिन उन्हें गेहूं और मक्के से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। ए बी समूह का पाचन तंत्र संवेदनशील होता है। समुद्री भोजन, टोफू और हरी सब्जियां उन्हें संतुलन प्रदान करती हैं। ओ समूह को उच्च प्रोटीन भोजन और गहन व्यायाम की आवश्यकता होती है, लेकिन कैफीन और डेयरी उनकी ऊर्जा में बाधा डाल सकते हैं। ध्यान और मनोमय कोश। ध्यान की पद्धतियां भी यदि रक्त प्रकार के अनुसार चुनी जाएं तो आत्मिक प्रगति तीव्र हो जाती है। ए समूह के लिए शांत और स्थिर ध्यान जैसे कि साक्षी भाव या गाइडेड मेडिटेशन उत्तम है। यह उनके चिंतित मन को शांति देता है। बी समूह को क्रिया योग के अंतर्गत आने वाला होंग सौ ध्यान या क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अत्यंत लाभ देता है, क्योंकि ये उनकी रचनात्मक ऊर्जा को दिशा देता है। ए बी समूह के लिए चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना या प्रणव यानी ओम का ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ये उनके आंतरिक द्वंद्व में संतुलन लाता है। ओ समूह के लिए डायनेमिक मेडिटेशन, पावर योग या क्रिया योग की ऊर्जा युक्त तकनीकें प्रभावशाली होती हैं, जो उनके प्रबल ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। ये संबंध केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, ये हमारे ऊर्जा शरीर और ब्रह्मांडीय शक्तियों तक फैला है। ऊर्जा चक्र। हर रक्त समूह एक विशेष ऊर्जा चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। ए समूह का संबंध हृदय चक्र यानी अनाहत से है। उनका जीवन प्रेम, करुणा और सेवा के गिर्द घूमता है। बी समूह कंठ चक्र से जुड़ा है, जो क्रिएटिविटी और सत्य की अभिव्यक्ति का केंद्र है। ए बी समूह आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख से जुड़ा है, जहां संतुलन और दिव्य अंतर्दृष्टि का उदय होता है। ओ समूह मूलाधार और मणिपुर चक्र से जुड़ा है, जो शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास के केंद्र हैं। ज्योतिष और कर्म। ज्योतिष शास्त्र में भी राशियों और रक्त समूहों के बीच एक गहरा संबंध देखा गया है। मेष और वृश्चिक जैसी अग्नि तत्व की राशियां ओ समूह की ऊर्जा से मेल खाती हैं, जबकि कर्क जैसी जल तत्व की राशियां ए समूह की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। आपका रक्त समूह उन कर्मों का सूचक है जिन्हें आपकी आत्मा इस जन्म में पूरा करने आई है। जब हम अपनी आंतरिक प्रकृति को समझ लेते हैं तो हम अपने स्वधर्म यानी जीवन के सच्चे उद्देश्य को भी पहचान लेते हैं। ए समूह के व्यक्ति महान शिक्षक, चिकित्सक, परामर्शदाता और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सेवा और उपचार का है। बी समूह के लोग विज्ञान, कला, अनुसंधान और उद्यमिता के क्षेत्र में चमकते हैं, जहां नए विचारों और नवाचार की आवश्यकता होती है। ए बी समूह के लोग गहरे आध्यात्मिक मार्गदर्शक, लेखक, मनोविश्लेषक या नीति निर्माता बन सकते हैं, जहां संवेदनशीलता और गहरी समझ की जरूरत हो। ओ समूह के व्यक्ति स्वाभाविक नेता होते हैं। वे व्यापार, प्रशासन, सेना और राजनीति के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, जहां दृढ़ निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। जब आपका कार्य आपकी प्रकृति से मेल खाता है, तब आप केवल जीविका नहीं कमाते, आप अपनी आत्मा का संगीत गाते हैं। यही वो अवस्था है जिसके बारे में योगानंद जी कहते हैं कि जब कर्म, स्वभाव और आत्मा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब मानव ब्रह्म से एक हो जाता है।
आज की इस यात्रा में हमने समझा कि रक्त केवल शरीर में बहने वाला एक तरल नहीं है, यह एक कंपन है, एक संकेत है उस आत्मा का जो अपने पुराने कर्मों से सीखकर इस जन्म में एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। आप कौन हैं, यह आपके ब्लड ग्रुप में कोडेड है। आपकी ऊर्जा की दिशा, आपके विचारों का ढांचा, आपकी चुनौतियां और आपकी अनंत संभावनाएं। जब आप इस कोड को समझते हैं तब आप जीवन को केवल जीते नहीं, आप उसे एक साधना बनाते हैं। तो आज इस क्षण में एक गहरी सांस लें और अपने भीतर बहती उस जीवन धारा को महसूस करें। अपने रक्त की आवाज को सुने, वो आपको बता रहा है कि आप कौन हैं, आप यहाँ क्यों हैं और आपको कहाँ जाना है। आपका ब्लड ग्रुप सिर्फ एक मेडिकल तथ्य नहीं है, वो आपकी आत्मा का हस्ताक्षर है। उसे पढ़िए, उसे समझिए और उसके अनुसार जीना प्रारंभ कीजिए। तभी आप जान पाएंगे कि आपका जीवन एक चमत्कारिक संगीत है जिसे सही सुर में गाना केवल आप ही के हाथों में है। अंत में गुरुदेव परमहंस योगानंद जी का एक प्रेरणादायी संदेश। अपने भीतर देखो, तुम्हारी आत्मा एक महासागर है, उस महासागर में गोता लगाओ और तुम ब्रह्मांड के सारे रहस्य पालोगे। सोल शक्ति की ज्ञान की आवाज को सुनते रहिए, जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, जीवन की दिशा बनता है। जय गुरु। ओम शांति।